आज हम एक बार फिर सच्चिदानंद साक्षी महाराज के जो प्रतिनिधि हैं प्रेम शंकर जी, चुनाव के बाद से आज फिर मुलाकात हुई है। चुनाव पे चर्चा करेंगे। जो चर्चाएं यहाँ पे 5 लाख पार की थी और यहाँ पे प्रत्याशी बहुत कम वोटों से जीते हैं, तो हम जानकारी चाहेंगे भाई साहब से क्या कारण रहा जो यहाँ पर इतने कम वोटों से साक्षी महाराज जीते। इलेक्शन तो महाराज जीते ही हैं भाई। पहली बार 3 लाख वोट से जीते थे, दोबारा 4 लाख 2,000 वोट से जीते और दोबारा भी इलेक्शन वो जीते हैं 37,000 कुछ वोटों से। तो जीत तो हुई है जी। अब देखिए मार्जिन जरूर कम पड़ी है। देखिए भाई साहब, जो यहाँ पे जो अपने आप को बड़े बड़े दम भर रहे थे कि 5 लाख पार, अब की बार 5 लाख पार साक्षी महाराज 5 लाख वोटों से जीतेंगे, क्या कारण रहा जो इतनी कम वोटों से जीते? जो जनादेश मिलना चाहिए था, जनादेश में कुछ लोगों ने वितरघात किया और कुछ लोग जो दलाल टाइप के रहे वो लोगों ने अनुटंडन से पैसा ले लिया, पैसा लेके बिक गए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का वोट था वो मिला। समाजवादी पार्टी जैसे पिछली बार रही तो वो कांग्रेस से लड़ी थी, अन्ना मारे लड़े थे, बसपा से लड़े थे, तो वो जो 2.25 लाख वोट उनको मिला था, 2.25 लाख उनको मिला था। तो वही मार्जिन इधर आ गई कि दोनों को मिला करके, क्योंकि गठबंधन रहा कांग्रेस से, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहा, तो कांग्रेस का वोट प्लस समाजवादी पार्टी को वोट उनको मिला। जैसे यादव है, मुस्लिम है। नहीं, जैसे माना जा रहा है कि यहाँ पर सपा का वोट तो सभी जानते हैं, कांग्रेस का कौन सा वोट है? कांग्रेस का वोट नहीं तो कांग्रेस के कुछ अनु टंडन जैसे पिछली बार लड़ी तो 2.25 लाख वोट मिला था उनको, वोट उठाई तभी तो उनको मिला। इनको पिछली बार 2.25 लाख कैसे मिलता? नहीं, जिस तरीके से लोग उस पार्टियों में बटे होते हैं, जातिवादी, जैसे सपा है, सपा में कहते हैं कि यादव मुस्लिम इन लोगों की पार्टी है, उसी तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का कौन सा वोटर है जो कांग्रेस में? कुछ कांग्रेस के मेन जो कार्यकर्ता होते हैं वो आज भी हैं, जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस संगठन में काम करते हैं, जो कांग्रेस के वोटर हैं वो आज भी लगातार कांग्रेस में बने हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, ऐसा नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी को मिला। अब भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करवा रही है पूरे देश में कि, और खासकर उत्तर प्रदेश में, कि क्या कारण रहा जो इतने कम सीटें आई यहाँ प्रदेश में और वोट का प्रतिशत भी कम रहा है। क्या ये साबित करना चाह रही है पार्टी जो समीक्षा करवा रही है? समीक्षा में तो ये है कि जैसे समाजवादी पार्टी की में, अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं में अगर ये भ्रम फैला हो कि हमारी लहर आई है, तो समाजवादी पार्टी की कोई लहर नहीं रही। असल बात में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे जिनको टिकट मिला, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 36 लोगों के विषय में लिखा था कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर उनका स्थानांतरण इधर से उधर कर दिया जाता तो समाजवादी पार्टी की सीटें केवल 5 निकलती है, 6 निकलती है, इससे ज़्यादा नहीं निकल पाती। नहीं, अभी ये कैंडिडेटों के विरोध से, कैंडिडेटों जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे, कैंडिडेट के विरोध से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ज़्यादा जीते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप स्वीकार करते हैं कि यहाँ पे जो टिकट बंटवारा हुआ है, कैंडिडेट का सही चयन नहीं किया गया है? नहीं, टिकट का सही चयन तो था, लेकिन उन असल बात जैसे 10 साल से 15 साल से कोई लगातार एक ही सीट पे है, तो उसको अगर ट्रांसफ़र हो जाता, दूसरी सीट से निकल में जाता, तो ये हार न होती। नहीं, जैसे अब साक्षी महाराज तो यहाँ से जीत गए हैं। हाँ। साक्षी महाराज को जो बोला जा रहा था कि 5 लाख पार वोटों से जीतेंगे, खासकर पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से भी काफ़ी वोटों से बताया जा रहा था कि जीतेंगे। तो पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से 9,000 वोट से जीते तो हैं, हर विधानसभा क्षेत्र 9 जनपद में जीते हैं, और 37,000 वोट कोई कम होती है क्या? नहीं, पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में क्या कारण रहा जो इतने, यहाँ पर तो कह रहे थे कि 50,000 वोटों से लगभग आगे रहेंगे, पर यहाँ का मार्जिन बहुत 9,000 वोटों से था। तो क्या कारण रहा यहाँ पर पूर्वा का समीकरण, कैसा समीकरण बनाया लोगों ने जो अन्य पार्टी को यहाँ पर टक्कर पे ला दिया? तो हमने तो पहले बताया ये बात कि कुछ लोगों ने वितरघात किया है जी। कुछ लोगों की मंशा थी कि यहाँ पर महाराज न जीते, लेकिन जीते, उनकी मंशा पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन भारतीय जनता